नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। हमें पता है आपके पास दिन भर की इधर-उधर की खबरें देखने का समय नहीं रहता, लेकिन इसलिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक विशेष बुलेटिन जिसमें दिन भर की बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसे लेकर आए हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए कि नरेंद्र मोदी ने किसे जाँच का ज़िम्मा सौंपा है, किस सुनार दुकान के यहाँ चोरी हो गई और कौन सा सुनार दुकान ठगी का शिकार हो गया, कौन बाबा के चक्कर में फंसकर अपने लाखों रुपए गंवा बैठा। ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे, तो अभी से बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी क्षेत्र की मशहूर शख्सियत नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा और बताया कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वो जेल में सड़ रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट वो बना चुके हैं। और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद कल पार्लियामेंट में यानी कि आज पार्लियामेंट में कठोर कानून और प्रावधानों के साथ साथ नए कानून की दिशा में आगे कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा भरोसेमंद हो, पारदर्शी हो, हमारी परीक्षा पद्धति सबसे अलग हो, तकनीकी इस्तेमाल भी हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी को एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम का क्या असर पड़ता है और आने वाली परीक्षाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से, जहां एक महिला और उसका पूरा का पूरा परिवार ठगी का शिकार हो गया। विज्ञापन में बाबा का विज्ञापन देखा और उस पर भरोसा कर बैठे और लाखों रुपए उसे दे बैठे। क्या है पूरा माजरा, तो बताते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बालोद में महिला और उसका पूरा का पूरा परिवार टीवी पर दिखाए गए ज्योतिष विज्ञापन के झांसे में आ गया। आरोप है कि ठगों ने पूजा पाठ के नाम पर और उसके पति का कैंसर ठीक करने का झांसा दिया और महिला से अलग अलग खातों में 13,13,673 रुपए जमा करा लिए। लाखों रुपए की ठगी इन शातिर ठगों ने कर ली। जब पति की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और पत्नी ने पैसे वापस मांगे तो ऐसे में आरोपियों ने पुलिस, सीबीआई और हत्या के मामले में फंसाने की धमकी दी। महिला ने पति के इलाज की उम्मीद में अपना सोना गिरवी रख लिया था और परिचितों से कर्ज लेकर यह रकम उन ठगों को दी थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से प्रकाश तिवारी, सृजन तिवारी, राहुल तिवारी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक ठगी का यह सिलसिला 28 नवंबर 2024 से शुरू होकर 23 मई 2026 तक चलता रहा। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का है और अब इस मामले में देखना यह है कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है, कितनी जल्दी पुलिस इस जांच को पूरा करती है और आप आरोपियों तक पुलिस के हाथ पहुंचते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक सराफा कारोबारी से 1 करोड़ की उठाई गिरी हुई है। युवक सोने चांदी से भरा बैग लेकर भाग निकला। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ज्वेलरी दुकान का संचालक का नाम अरुण देव सोनी है और पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल रविवार सुबह 11:30 बजे कारोबारी अपनी स्कूटी में ज्वेलरी का बैग रखकर दुकान पहुंचा था। उसने बैग को स्कूटी के ऊपर रख दिया और ताला खोलने लगा। इस दौरान युवक पीछे से आया और बैग उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि आरोपी कब धराता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चोरों के हौसले आजकल बुलंद हो गए। पहले चोरियां रातों में हुआ करती थी, लेकिन अब दिन दहाड़े ये चोर हाथ साफ करने लगे हैं। आम आदमी त्रस्त होने लगा है। कानून की लचर व्यवस्था को देखते हुए ये चोर उसका फायदा उठाते हैं और अब दिन दहाड़े बाजारों में ये चोरियां करने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रायपुर के टिगरापारा क्षेत्र में एक सराफा कारोबारी से करीब 2 लाख रुपए की ठगी हो गई।
आरोपी ने पहले सोना खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान किया और इसके बाद दूसरा ऑर्डर रद्द कर सराफा कारोबारी से उसकी राशि वापस ले ली। कुछ दिन बाद कारोबारी को बैंक खाते में जमा रकम होल्ड होने की जानकारी मिली और तब इस कारोबारी को ठगी का पता चला। इस मामले में कुल 1,99,440 रुपए की राशि होल्ड हो गई, जिससे कारोबारी को नुकसान हुआ है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी ने 2 बार ऑनलाइन भुगतान किया। शिकायत के अनुसार संजय नगर निवासी अजय सोनी की टिकरापारा मेन रोड पर अजय ज्वेलर्स नाम से सराफा की दुकान है, सुनार की दुकान है। 17 जुलाई को एक युवक स्कूटी में दुकान पहुंचा और उसने 6 ग्राम सोना खरीदने की बात कही। दुकान में 5 ग्राम सोने का सिक्का उपलब्ध था, जिसकी कीमत 76,220 रुपए थी। युवक ने जगदम्बा टीसी के नाम से ऑनलाइन भुगतान किया और इसके बाद उसने 1.6 ग्राम का सोना खरीदा, जिसकी कीमत 23,500 रुपए थी। इसका भी ऑनलाइन भुगतान करने के बाद उसने करीब 1 घंटे बाद सोना लेने की बात कहकर दुकान से चला गया। कुछ देर बाद लौटकर युवक ने दूसरा ऑर्डर रद्द कर दिया और उसकी रकम वापस मांग ली और इस पर कारोबारी ने उसके मोबाइल नंबर पर 23,500 रुपए ऑनलाइन वापस दे दिए। और यही हो गया बड़ा झोल और ऐसे ही हो गया टिकरापारा का सराफा कारोबारी ठगी का शिकार। आजकल स्कैमर्स होशियार हो गए हैं, शातिर हो गए हैं। आम लोगों को ठगने के नए नए तरीके उनके पास आने लगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक से। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को पंडरातराई विद्युत कार्यालय के सामने बढ़ते हुए बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों और बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में और उनके साथ साथ ग्रामीण भी अपने घरों के बिजली मीटर लेकर पहुंचे और विरोध जताते हुए उन्होंने कई मीटर विद्युत कार्यालय परिसर में फेंक दिए, जिसके बाद राज्यपाल के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली बिल में लगातार अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि वास्तविक खपत से अधिक यूनिट दर्ज होने के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जबकि किसी भी प्रकार से उनको राहत नहीं मिल रही है इस मामले में। अब देखना यह है कि ये मामला क्या रंग लाता है, इस मामले में आगे क्या होता है। फिर होगी मुलाकात इन्हीं बड़ी खबरों के साथ। कल इसी वक्त इसी समय होंगे हम और आप एक साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।